दोस्तों जरा सोचिए, अगर 17 साल का एक लड़का अपने सपनों को पूरा करने के लिए अपना घर छोड़ दे, कॉलेज की पढ़ाई बीच में छोड़ दे और उसके पास कोई बड़ा बिजनेस बैकग्राउंड ना हो, ना करोड़ों रुपए की पूंजी, तो क्या वो दुनिया की सबसे बड़ी होटल कंपनियों में खड़ी कर सकता है? सुनने में ये कहानी किसी फिल्मी कहानी जैसी लगती है, लेकिन ये फिल्मी कहानी नहीं बल्कि एक हकीकत है। और सबसे हैरानी की बात यह है, जिस लड़के की हम बात कर रहे हैं उसने अपनी समस्याओं को ही बिजनेस आइडिया बना लिया। वही आइडिया आगे चलकर ओयो रूम्स बना, जिसका नाम आज भारत ही नहीं बल्कि दुनिया के कई देशों में जाना जाता है। तो आज की इस इंस्पायरिंग स्टोरी में हम जानेंगे कैसे उड़ीसा के एक छोटे से शहर का एक साधारण लड़का अपने जुनून, मेहनत और कभी न हार मानने वाले जज्बे के दम पर आज करोड़ों डॉलर की कंपनी का मालिक बन गया है। रितेश अग्रवाल का जन्म उड़ीसा के एक साधारण परिवार में हुआ था। बचपन से ही उनके सपने सामान्य बच्चों से थोड़ा अलग थे। ज्यादातर बच्चे डॉक्टर्स, इंजीनियर या सरकारी अधिकारी बनने के बारे में सोचते हैं। उन्हें किताबें पढ़ने का बहुत शौक था, खासकर उन लोगों की कहानियां जिन्होंने अपनी मेहनत और सोच के दम पर दुनिया में अपनी पहचान बनाई। शायद यही कारण था कि कम उम्र में भी उन्होंने ऐसा तय कर लिया कि उन्हें नौकरी नहीं बल्कि कुछ ऐसा बनाना है जो लाखों लोगों की जिंदगी को आसान बना सके। 17 साल की उम्र में रितेश अपने सपनों को सच करने के लिए दिल्ली आ गए। यह फैसला आसान नहीं था। एक नया शहर, सीमित पैसे में गुजारा करना और भविष्य की अनिश्चितताओं का सामना करना किसी भी युवा के लिए कभी आसान नहीं होता। लेकिन रितेश चुनौतियों में से डरने वालों में से नहीं थे। उन्होंने देश के अलग अलग शहरों की यात्रा की। यात्रा के दौरान छोटे बड़े होटलों में रुके। उन्होंने एक ऐसी समस्या देखी जिसका सामना लगभग हर कोई कर रहा था। ऑनलाइन होटल की तस्वीरें शानदार दिखती थी, लेकिन वास्तविकता बिल्कुल अलग होती थी। कहीं साफ सफाई की समस्या थी तो कहीं सुविधाओं की। लोगों के पैसे खर्च होते थे लेकिन उन्हें संतोषजनक अनुभव नहीं मिलता था। और यही से रितेश के दिमाग में बड़ा विचार आया। उन्होंने सोचा, अगर होटलों को एक निश्चित गुणवत्ता मानक के साथ जोड़ा जाए और ग्राहकों को भरोसेमंद सेवा दी जाए तो यह समस्या हमेशा के लिए हल हो सकती है। कई लोगों ने उनके आइडिया पर भरोसा नहीं किया। कई निवेशकों ने मना कर दिया। कुछ लोगों ने तो यहाँ तक कह दिया कि यह बिजनेस कभी भी सफल नहीं हो सकता। लेकिन रितेश ने आलोचनाओं को अपनी कमजोरी नहीं, अपनी ताकत बना लिया। और फिर आया साल 2013। ओयो रूम्स की शुरुआत हुई। शुरुआत छोटी थी लेकिन सपना बहुत बड़ा। रितेश का लक्ष्य सिर्फ होटल बुकिंग कराना नहीं था बल्कि लोगों को एक भरोसेमंद अनुभव देना था। उन्होंने दिन रात मेहनत की। कई बार खुद होटल मालिकों से मिलते, उन्हें समझाते और ओयो से जुड़ने के फायदे बताते। धीरे धीरे लोग उनके विजन को समझने लगे और ओयो का नेटवर्क तेजी से बढ़ने लगा। और कुछ ही वर्षों में ओयो भारत का सबसे बड़ा होटल नेटवर्क बन गया। इसके बाद कंपनी ने अंतर्राष्ट्रीय बाजार में कदम रखा और दुनिया के कई देशों में अपनी मौजूदगी दर्ज कराई। लेकिन हर सफलता के पीछे संघर्ष छिपा होता है। ओयो ने भी कई मुश्किल दौर देखे, लेकिन रितेश ने कभी हार नहीं मानी। उन्होंने हर चुनौती को सीखने का अवसर माना और लगातार आगे बढ़ते रहे। तो दोस्तों, रितेश अग्रवाल की कहानी हमें यह सिखाती है कि सपनों की कोई उम्र नहीं होती। अगर आपके पास एक स्पष्ट लक्ष्य, मेहनत करने का साहस और असफलताओं से सीखने का जज्बा है तो आप भी असंभव को संभव बना सकते हैं। बिल्कुल, याद रखिए, सफलता उन लोगों को नहीं मिलती जो परिस्थितियों का इंतजार करते हैं, बल्कि उन लोगों को मिलती है जो परिस्थितियों को बदलने का साहस रखते हैं। तो दोस्तों, कैसी लगी हमारी आज की सक्सेस स्टोरी? मिलते हैं फिर अगली नई सक्सेस स्टोरी में। तब तक अपने सपनों पर विश्वास रखिए, क्योंकि एक दिन वही सपने आपकी पहचान बन जाते हैं। और अगर आपको इस कहानी से कुछ भी सीखने को मिला हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें और लाइक कमेंट करना ना भूलें। और तब तक के लिए जय हिंद।